कर पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। द वर्ड कंप्यूटर ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैटिन वर्ड? जो कंप्यूटर शब्द है लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर, सेकंड है कंप्यूटर, थर्ड मेमोरी एंड फोर्थ है कम्युनिकेशन। तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज एन अनऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड? इंफॉर्मेशन के अनऑर्गेनाइज्ड मतलब अव्यवस्थित कलेक्शन को क्या कहते हैं? तो डाटा, इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग एंड इंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं? तो इसमें से डाटा है ये सही आंसर। थर्ड है प्रोग्रामिंग इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वाज डन यूजिंग। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में प्रोग्रामिंग हुई थी वो किस भाषा को यूज करके बनी थी? तो फर्स्ट है असेंबली लैंग्वेज, बी ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी है सोर्स कोड एंड ऑप्शन डी है ऑब्जेक्ट कोड। तो इसका राइट आंसर है मशीन लैंग्वेज। चौथा वाला क्वेश्चन कंप्यूटर इज फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है? तो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है इनिएक, मार्क वन, परम या बोथ ए एंड बी। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का इनिएक भी है एंड मार्क वन भी है, तो इसीलिए इसका डी वाला आंसर जो होता है सही होता है। फिर पांचवा है व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट? इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? तो ए पीस ऑफ जर्मेनियम, a microscopic circuit built on a single semiconductor chip of silicon, a piece of silicon या all of the above। तो इसका राइट आंसर है ए माइक्रोस्कोपिक सर्किट बिल्ट ऑन ए सिंगल सेमीकंडक्टर चिप ऑफ सिलिकॉन। फिर इसका छठा क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स इज मेजर्ड इन। जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स है उसकी स्पीड किस चीज में मेजर की जाती है? मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड या पिको सेकेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिको सेकेंड। सातवां क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज अवेलेबल इन द शेप ऑफ ए डिजिटल वॉच? जो डिजिटल वॉच का शेप होता है किस प्रकार के कंप्यूटर में अवेलेबल होता है? मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। आठवां क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड द परम सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया? इंडिया में जो परम सुपर कंप्यूटर बनाया गया है उसको किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है? BARC बार्क, IIT कानपुर, IIT दिल्ली या सीडैक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीडैक। नवा क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर। डिजिटल कंप्यूटर्स को हम किस चीज के लिए यूज करते हैं? कैलकुलेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए या फिर कैलकुलेशन कम्युनिकेशन दोनों के लिए या फिर किसी के लिए भी नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलकुलेशन के लिए। द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? हार्डवेयर नहीं, यहाँ पे जो है ना ऑप्शन ही गलत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा CPU। तो यार आपसे पूछे कि कंप्यूटर का ब्रेन या फिर कंप्यूटर का हार्ट किसे कहते हैं, तो हम CPU को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट वाइडली यूज्ड इनपुट डिवाइस, बहुत यूज करते हैं तो वो है कीबोर्ड, जिसको हम बहुत ज्यादा इनपुट डिवाइस के रूप में यूज करते हैं। द माउस इज यूज टू। माउस को किस लिए यूज करते हैं? इनपुट देने के लिए, आउटपुट के लिए, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ देबो? तो माउस को हम इनपुट देने के लिए ही यूज करते हैं, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर फर्स्ट। और तेरा क्वेश्चन है OCR स्टैंड फॉर, मतलब OCR का मतलब क्या है? तो OCR का मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कोड रीडर या ऑप्टिकल कोड रिकॉग्नाइजेशन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बी वाला ऑप्शन इसका सही है। एंड 14वां क्वेश्चन है MICR स्टैंड्स फॉर। MICR का फुल फॉर्म क्या है? तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका बी वाला ऑप्शन ही सही है। एंड 15वां क्वेश्चन है डॉट्स इन ए पिक्सल आर कॉल्ड। जो डॉट्स होते हैं पिक्सल में से क्या कहते हैं? तो उसे हम बिंदु कहते हैं, लाइक बीट्स। द प्लॉटर इज यूज टू ड्रॉ। प्लॉटर को क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है? स्ट्रेट लाइंस, कर्व्स या स्ट्रेट लाइन और कर्व्स दोनों को, या किसी के लिए भी नहीं? तो प्लॉटर को हम स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए भी यूज करते हैं एंड कर्व बनाने के लिए यूज करते हैं, दोनों के लिए। तो इसका इसका बोथ ए एंड बी आंसर जो होता है सही है। द प्रिंटर इज यूज टू। प्रिंटर का किस चीज के लिए यूज करते हैं? प्रिंट टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए, ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए। तो प्रिंटर का यूज हम टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए भी करते हैं एंड ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए भी करते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टोर मेनी फाइल्स इन अ स्मॉल स्टोरेज स्पेस? हम एक स्मॉल स्टोरेज स्पेस में कौन सी इसमें से है, कौन सा ऑप्शन है जिसको हम बहुत ज्यादा फाइल को रखने के लिए यूज करते हैं? तो इसके लिए हम फाइल एडजस्टमेंट करते हैं, फाइल को कॉपिंग करते हैं, फाइल को रीडिंग करते हैं, फिर डिस्क कंप्रेशन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हम इसके लिए डिस्क कंप्रेशन करते हैं। फिर इसका 19वां क्वेश्चन है व्हाट इज बैकअप? बैकअप क्या है?
कनेक्टिंग मोर कंपोनेंट्स टू योर नेटवर्क, अपने नेटवर्क से बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स को कनेक्ट करना। कॉपिंग डाटा फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन एंड कीपिंग इट सेफ। हमारे जो डाटा को ओरिजिनल सोर्स से कॉपी कर लेना और एक अलग जगह पे रख देना ताकि हम उसको सेफ रख सके, या फिर फिल्टरिंग ओल्ड डाटा विथ न्यू डाटा, जो हमारे पुराना डाटा को है नया डाटा से बदल देना, फिल्टर कर देना। एक्सेसिंग डाटा ऑन टेप, या फिर डाटा को एक टेप पे एक्सेस कर लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपिंग डाटा फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन एंड कीपिंग इट सेफ। इसका राइट आंसर है बी। यूटिलिटी प्रोग्राम इंक्लूड, यूटिलिटी प्रोग्राम किस चीज को इंक्लूड करता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ऑल ऑफ द अबव। तो यूटिलिटी प्रोग्राम जो होता है डिस्क डिफ्रेगमेंटर को इंक्लूड करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। डिस्क क्लीनर हेल्प्स इन फ्री, डिस्क क्लीनर क्या फ्री करने में हेल्प करता है? डाटा, रिसाइकल बिन, स्पेस और इंफॉर्मेशन। तो हमारा जो डिस्क क्लीनर होता है वो स्पेस को क्लीन करने में मदद करता है। 22वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर हैज इट्स सोर्स कोड अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन? ऐसा कौन सा इसमें से है जिसका हम सोर्स कोड को मॉडिफाई कर सकते हैं? तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। बिकॉज इसी वाई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ, ओपन सोर्स का कौन सा एग्जांपल है इसमें से? लाइनक्स, यूनिक्स, माइस्क्वेल या ये सभी। तो इसमें से ये चारों जो हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। और 24वां क्वेश्चन है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इज कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर, की प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होता है कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है। हाँ, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोप्राइटरी। और 25वां, ए डिवाइस दैट हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन एंड इट जनरली स्मॉल इन साइज, एक डिवाइस जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है और वो स्मॉल साइज का होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम गैजेट बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आईटी गैजेट? इसमें से कौन सा एक आईटी गैजेट है? स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट वॉच। तो ये सभी जो होते हैं आईटी गैजेट की श्रेणी में आते हैं, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग गैजेट इज यूज टू ट्रैक एंड एनालाइज योर एक्टिविटी? हमारी एक्टिविटी को ट्रैक और एनालाइज करने के लिए किस गैजेट का उपयोग करते हैं? ब्लूटूथ स्पीकर, स्मार्ट बैंड, गूगल ग्लास या ऑल ऑफ दिस, इन सभी का। तो इसके लिए हम स्मार्ट बैंड का प्रयोग करते हैं, इसे हम स्मार्ट ब्रेसलेट भी कह सकते हैं। Which of the following is a wearable computing device that comes with a head-mounted display in form of glass? ऐसा कौन सा wearable computing device है जिसको हम हेड पे प्रयोग करते हैं, ग्लासेस के फॉर्म में आता है? तो ऐसे के लिए गूगल ग्लास होता है। ये भी एक प्रकार का आईटी गैजेट है। विच आईटी गैजेट इज यूज फॉर रेस्क्यू, सिक्योरिटी एंड इंस्पेक्शन? किस प्रकार के आईटी गैजेट का उपयोग हम अपने सुरक्षा की दृष्टि से करते हैं? टैबलेट, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर या स्पाई पेन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पाई पेन। द भीम ऐप इज यूज टू मेक सिंपल एंड क्विक पेमेंट ट्रांजेक्शन। भीम ऐप का उपयोग जो होता है सिंपल एंड क्विक पेमेंट ट्रांजेक्शन के लिए करते हैं, और ये यूपीआई एक होता है, ये एक प्रकार का यूपीआई फॉर्मूला है। एंड एक तीसरा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऐप लॉन्च्ड बाय आईआरसीटीसी? आईआरसीटीसी ने जो अपना एक ऐप लॉन्च किया है उसका नेम क्या है? पेटीएम, आईआरसीटीसी कनेक्ट, आईआरसीटीसी बुकिंग या आईआरसीटीसी लॉन्चर? तो जो आईआरसीटीसी के द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है उसका नाम है आईआरसीटीसी कनेक्ट। पेटीएम ऐप इज इंडियाज लार्जेस्ट मोबाइल पेमेंट ऐप फाउंडेड बाय, पेटीएम ऐप जो होता है इंडिया का लार्जेस्ट पेमेंट ऐप है, जिसको किसने बनाया? उसके फाउंडर कौन है? तो उसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऐप इज यूज टू रिड्यूस फिजिकल एंड फेक डॉक्यूमेंट्स? कौन सा ऐप है जो फिजिकल एंड फेक डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए कम करता है? तो ऐसा काम जो होता है डिजी लॉकर ऐप करता है। तो इसका राइट आंसर है बी, डिजी लॉकर ऐप। एंड 34वां है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? का फुल फॉर्म क्या है? सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका आंसर बी होता है सही। एंड 35वां है, द फंक्शन ऑफ एएलयू इज, एएलयू का फंक्शन क्या है? तो एएलयू का फंक्शन है टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड कंप्रेजेशन। इसका ए वाला सही है। the part of the CPU that oversees all the function of the computer, कंप्यूटर का वो पार्ट जो सीपीयू के सभी भागों को कंट्रोल करता है। तो सॉरी, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के सभी भागों को कंट्रोल करता है, तो उसका नाम होता है कंट्रोल यूनिट। 37वां है, द हाईएस्ट रैंक इन द मेमोरी हायरार्की, मेमोरी हायरार्की में हाईएस्ट रैंक किसका है? रजिस्टर्स, एएलयू ग्रुप, माइक्रो प्रोसेसर या बस? तो इसमें हाईएस्ट रैंक जो होता है रजिस्टर्स का होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट पाथ फॉर सीपीयू टू यूज डाटा? कौन सा इसमें से है जो सीपीयू को सबसे तेज डाटा को प्रोवाइड करने में मदद करता है? मदरबोर्ड, रजिस्टर, सर्किट या माइक्रो प्रोसेसर? तो रजिस्टर ही है जो फास्टेस्ट प्रोवाइड करता है। द कंप्यूटर्स माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, डज नॉट अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, अंडरस्टैंड बोथ मशीन एंड हाई लेवल लैंग्वेज, ओनली अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर होता है केवल केवल मशीनी भाषा को ही समझता है। नेक्स्ट है ऑल डाटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन, जो सभी डाटा प्रोग्राम्स कहाँ स्टोर होते हैं? रजिस्टर्स, मेमोरी, इनपुट आउटपुट। तो सभी डाटा एंड प्रोग्राम्स होते हैं मेमोरी में रजिस्टर होते हैं। मेमोरी कैपेसिटी इज मेजर्ड इन, मेमोरी की कैपेसिटी को किसमें मेजर करते हैं? बीट्स, बाइट्स, मेगाबाइट्स एंड निबल्स। तो मेमोरी की कैपेसिटी को जो होता है हम मेगाबाइट्स में मेजर करते हैं। 42वां है द कंटेंट ऑफ द मेमोरी आर लास्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, जब कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं तो जो कंटेंट होता है मेमोरी का वो खत्म हो जाता है। जब वो कंटेंट कहाँ होता है? हार्ड डिस्क में होता है, इनपुट में होता है, आउटपुट में होता है, या फिर मेन मतलब मेन मेमोरी में होता है। तो यहाँ पे मेन मेमोरी हो जाएगा मेन। राइट आंसर है डी। 43वां है द फुल फॉर्म ऑफ रोम इज, जो रोम है उसका फुल फॉर्म क्या है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। इसका बी वाला जो होता है ऑप्शन सही है, रीड ओनली मेमोरी। एंड 44वां है डाटा इन रोम, जो रोम में डाटा होता है कैसा होता है? ओनली रीड, नॉन वोलेटाइल, ओनली रिटन। तो जो रोम में डाटा होता है उसको हम पढ़ भी सकते हैं और ये नॉन वोलेटाइल होता है, अर्थात जब कंप्यूटर टर्न ऑफ होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका डाटा जो होता है खत्म हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है डी, बोथ ए एंड बी। 45वां है एमएस वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, एमएस वर्ड किसका एग्जांपल है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग डिवाइस, इनपुट डिवाइस। तो एमएस वर्ड जो होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। 46 प्रश्न है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम्स होते हैं मशीन लैंग्वेज में किसके द्वारा ट्रांसलेट किए जाते हैं? कंपाइलर के द्वारा, इंटरप्रेटर के द्वारा, असेंबलर के द्वारा, या फिर इनमें से किसी के द्वारा नहीं? तो ये हमारे जो थे असेंबलर के द्वारा ही ट्रांसलेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली वन स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज एट अ टाइम, एक बार में जो सोर्स प्रोग्राम है उसको ट्रांसलेट किया जाता है केवल एक स्टेटमेंट को इन मशीन लैंग्वेज में, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ऐसा करने वाला होता है इंटरप्रेटर। 48 है क्वेश्चन है एमएस वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, एमएस वर्ड किसका एग्जांपल है? ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। नेक्स्ट है द फुल फॉर्म ऑफ एमएस वर्ड, एमएस वर्ड का फुल फॉर्म क्या है? ये सो इजी, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ एमएस वर्ड, एमएस वर्ड का क्या फीचर है? स्पेल चेकर, ग्रामर चेकर, थिसरस, ऑल ऑफ द अबव। तो एमएस वर्ड में सब कुछ होता है इसलिए इसका होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ एमएस वर्ड? टेम्पलेट, मेल मर्ज और टेबल्स, ये सभी कुछ एमएस वर्ड में होता है, इसका भी राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ एमएस वर्ड? फुट नोट, इन नोट, ऑटो करेक्ट। तो एमएस वर्ड में फुट नोट भी होता है, इन नोट भी होता है, ऑटो करेक्ट भी होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ एमएस वर्ड? क्लिप आर्ट वाटर, एमएस वर्ड में दोनों होता है इसलिए इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। एंड इसका 54 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ एमएस वर्ड? एमएस वर्ड का फीचर क्या है? तो पेज नंबरिंग, डाटा, एमएस वर्ड में पेज नंबरिंग भी कर सकते हैं, डाटा और टाइम को भी इंसर्ट कर सकते हैं, हेडर फुटर भी डाल सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ एमएस वर्ड? स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, थीसरस, ऑटो करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो एमएस वर्ड में हम स्पेलिंग, ग्रामर चेक भी कर सकते हैं, थिसरस भी कर सकते हैं, ऑटो करेक्ट भी कर सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। फिर अब हमको ट्रू फॉल्स में बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो फर्स्ट है मिनी कंप्यूटर्स आर फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर, कि मिनी कंप्यूटर जो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से फास्टर होता है, तो ये ट्रू है। तो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर कंबाइंस द फीचर ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, की हाइब्रिड कंप्यूटर में जो होता है एनालॉग एंड डिजिटल दोनों कंप्यूटर्स के फीचर्स जो होते हैं कंबाइन होते हैं, तो ये भी ट्रू है। एंड नेक्स्ट है वीडियो इज एन इनपुट डिवाइस, की वीडियो जो होता है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, नो, वीडियो जो होता है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? फॉल्स।
नेक्स्ट है द प्रिंटेड रिपोर्ट फ्रॉम ए कंप्यूटर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो प्रिंटर से हम रिपोर्ट को प्रिंट करवा लेते हैं वो क्या सॉफ्ट कॉपी होता है? नो, दैट्स अ हार्ड कॉपी। सो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर्स आर लो क्वालिटी प्रिंटर। की लेजर प्रिंटर होते हैं वो लो क्वालिटी के प्रिंटर होते हैं। नो, ये बहुत ही हाई क्वालिटी के प्रिंटर होते हैं, इसलिए हम इसको फॉल्स करते हैं। नेक्स्ट है सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हाँ, सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, इसीलिए ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ एएलयू इज टू परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। हाँ, एएलयू का जो मेन फंक्शन होता है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल फंक्शन को ही परफॉर्म करना होता है, इसीलिए ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है द कंप्यूटर्स मेमोरी डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी ऑफ द हार्ड डिस्क। कंप्यूटर की मेमोरी जो हार्ड डिस्क की कैपेसिटी पर निर्भर करती है, तो या ये भी सही है, ट्रू। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ प्राइमरी मेमोरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी मेमोरी। जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है प्राइमरी मेमोरी की, वो सेकेंडरी मेमोरी से ज्यादा होती है। नो, इट्स फॉल्स। सेकेंडरी मेमोरी की ही ज्यादा होती है प्राइमरी मेमोरी से, ये फॉल्स है। एमएस एक्सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या एमएस एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? तो हाँ, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, सभी जो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय असेंबलर। हाँ, ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, ये ट्रू है। ओनली वन स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स प्रोग्राम इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज एट ए टाइम बाय इंटरप्रेटर। ट्रू। MS DOS is an example of operating system। या MS DOS जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है, सो इट्स ट्रू। लोडर इज ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या लोडर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टाइप है? नो, ये जो होता है फॉल्स है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। हाँ, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है इंटरनेट से हम डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये ओपन होता है। ट्रू। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर इज वेरी चीप टू लाइसेंस। प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर जो होता है उसका लाइसेंस चीप नहीं होता है, कॉस्टली होता है, इसीलिए ये फॉल्स है। स्मार्टफोन्स कैन यूज ब्राउजर्स लाइक कंप्यूटर सिस्टम। स्मार्टफोन्स हाँ कंप्यूटर सिस्टम की तरह ही ब्राउज कर सकते हैं, इसीलिए ट्रू है। स्मार्ट बैंड्स आर आल्सो कॉल्ड स्मार्ट ब्रेसलेट्स और कनेक्टेड ब्रेसलेट्स। हाँ, इसलिए ट्रू है। ड्रोन कैमरा आर एग्जांपल ऑफ मोबाइल एप्स। का ड्रोन कैमरा मोबाइल एप्स का एग्जांपल है? नो, इट्स फॉल्स। नेक्स्ट है द माई गवर्नमेंट ऐप इज यूज टू स्टोर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। जो माई गवर्नमेंट ऐप को होता है वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। नो, इट्स के लिए डिजी लॉकर पहले से, ओ सॉरी, ये फॉल्स है। नेक्स्ट द गर्व ऐप इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। हाँ, ये ट्रू है। तो अब आप लोग देख लेना कि आप लोग का कितने में से कितना सही होता है, एंड कमेंट करके भी बता देना कि कितना कितने कितने में आप लोग का कितना सही है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा।